नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा में मौजूद हूँ रायबरेली में और हमारे साथ में आर्यन भाई हैं। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लखनऊ के नवाब हैं और इनकी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, फटाफट जाके फॉलो करिए। और मोदी जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं जितना प्रेम आप अपनी प्रेमिका से नहीं करते हैं। आर्यन भाई, क्या हाल चाल है? बुरे हाल हैं। 10 हाल साल क्या है, दिलों का न पूछो सनम। 10 साल से बुरे हाल है, खस्ता बेहाल है, कैसे? जनता त्रस्त है, मोदी जी मस्त है। क्या किया जाए? मोदी जी तो मस्त, मतलब शुरू से हैं। आज कोई आपने नए में मस्त उनको थोड़ी देखा है। 2014 के बाद से नया भारत शुरू हुआ है, जिसमें मोदी जी और उनके करीबी मस्त रहते हैं, जनता त्रस्त रहती है। आप समझ गए होंगे, समझदार को इशारा काफी हो, गधे को गुब्बारा काफी होता है। समझ गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र अडानी अंबानी, जो आज भर भर टेम्पू पैसा आ गया, तब से राहुल गांधी जी भी टेम्पू वाले का मोदी बन जी गए। का पुराना एक्सपीरियंस है, जो बोल रहे हैं मन से कि टेम्पो भर भर के पैसा। वो टेम्पो में मैंने देखा है कि लंबा सा हवाई जहाज जिसमें बाहर लिखा है अडानी, मोदी जी बाहर खड़े हैं, अंदर की फोटो भी आती है। आपके लखनऊ में भी है। अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अरे आपका स्वागत करता है। अपना साथ अडानी का विकास, ये मोदी की नीति है। ना मोदी की नीति साफ है, ना नियत साफ है। एक बात तो साथ है, अडानी जी का साथ है, जैसा का विकास है और पूरी जनता का सत्यानाश है। सिर्फ भाजपा की सरकार में। खैर, मुद्दों पर बात करते हैं। हम रायबरेली में मौजूद हैं। रायबरेली में राहुल गांधी जी दिनेश सिंह को कितनी टक्कर दे रहे हैं? दिनेश सिंह को कहीं लड़ाई में नहीं है। रायबरेली का राहुल पूरे रायबरेली में चल रहा है, बच्चा बच्चा बोल रहा है रायबरेली के राहुल, रायबरेली के राहुल। अपनी माँ की विरासत को अगर कोई बढ़ाने आगे आया है, उसका नाम राहुल गांधी है। डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत राहुल गांधी जी रायबरेली से जीतेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी, भाई एक चीज देखो, आप भी क्रांतिकारी हैं और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि हम 30 लाख रोजगार को 15 अगस्त के बाद में खटाखट भरने का काम करेंगे, कैसे संभव है भाई? हिमाचल ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां करके दिखाया है। राहुल जी के वादे हैं, ये मोदी की गारंटी नहीं है। राहुल जी ने जो कहा है वो किया है, वो करके रहेंगे। एक चीज, मोदी जी की गारंटी हुआ करती थी, अब राहुल गांधी भी उन्हीं का तिकड़म यूज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राहुल गांधी अभी आपने कहा कि राहुल की गारंटी, राहुल की वादे, मैंने कहा राहुल गांधी के वादे हैं, सच्चे वादे हैं। हम उनके सिपाही हैं, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उसका दूल्हा सच के तैयार है, उसके दूल्हे का नाम राहुल गांधी है। प्रधानमंत्री बनेंगे और खटाखट नौकरियां मिलेंगी। जो भैया 52-53 साल का हो गया, जो दूल्हा नहीं बना, उनको ये दूल्हा बना रहे हैं। देखिए, ये चीज कहने की बात अलग है, जो अपनी बीबी के ना सका वो देश का क्या होगा। सवाल इस पे भी होना चाहिए। क्या आप पर्सनल जा रहे हैं? फिर आप भी तो पर्सनल हो रहे थे। आपने भी तो कहा 52 साल की जिसका शादी नहीं हुई। एक तरह से आपके कहने का मतलब ये था, इसकी शादी हो गई, उसने क्या किया? बहुत बड़े हिंदूवादी नेता बन गए। देश के लिए मोदी जी ने पत्नी का परित्याग किया है। ये कहने की बातें हैं। 7 फेरे लिए थे ना, कसमें खाई थी, वादे थे। हिंदुत्व में इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। नहीं होता है तो क्यों छोड़ दिया? ऐसी क्या मजबूरी थी? गुजरात की सड़कों पे वो घूम रही हैं। सच्चाई है। आज उनके दिल से पूछिए कि क्या हालत है, कि जो वादे उन्होंने किए थे अपनी बीवी से निभा नहीं सके, देश से वादे करने वाले चले हैं। आपने अभी तक महंगाई पे चर्चा नहीं करी, अच्छा, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करी। तमाम विषय पर चर्चा होगी, तमाम विषय पर चर्चा होगी। आपके पेट में 5 किलो राशन जा रहा है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब। 80 करोड़, हाँ या सुन ना, लीजिए, बस देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, युवा हूँ। आपके जा रहा है, नहीं जा रहा है? मुझे 5 किलो राशन नहीं चाहिए मोदी जी का। मिल तो रहा है। नहीं चाहिए, मिल नहीं तो चाहिए, मिल तो रहा नहीं है। चाहिए। इतना गुस्सा नहीं मिल रहा है, ना मिल रहा है, ना चाहिए। 80 करोड़ जनता को गरीबी में ढकेल दिया। ये 5 किलो राशन है। 70 साल आजादी हो गए, 5 किलो राशन जिंदा है। ये स्थिति इस भारत देश की। एक तरफ 30 लाख नौकरियां, एक तरफ 5 किलो राशन है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का जुमला पत्र है। आपने उसको पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? मोदी जी कहते हैं कि अगर वो सत्ता में आ गए तो आपके पास 2 बैंड है ना, एक बैंड उनको दे दिया जाएगा। मोदी 10 साल सत्ता में है, बहुत कुछ कहा था। अभी तो तीनों सुरक्षित। भाइयों बहनों, 15 लाख हर खाते में आएगा। तो अमित शाह जी ने कह दिया, जुमला था, मान लिया ना। अब देखिए मोदी जी के भाषण में क्या क्या निकल के आ रहा है। कल बनारस में बोले, शायद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है। शायद मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया है। अब इससे नीच बयान हो सकता है? ये भाई, इससे नीच रोक के इस वीडियो को देखिए। इससे नीच बयान, क्योंकि ये वीडियो आपको डिप्रेशन में ला सकता है। शायद मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मतलब इतना टुच्च आदमी हो गए हैं। सच्चाई है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी जी नीच हैं।
तो आज सच सामने आ रहा है। और शायद आपको याद होगा कि उस बयान पे कितना भूचाल आया था। भूचाल आया था, 4 जून को भूचाल आने जा रहा है। मोदी जी का झोला तैयार है, जाने वाले हैं। तो राहुल गांधी ने तो कहा हमारी सरकार बनेगी तो जांच पड़ताल होगी, झोले की जांच होगी, झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं, ये बताना पड़ेगा इनको। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सचिव बनेगा और देश का युवा अग्निवीर बनेगा। अच्छा आर्यन भाई, अब थोड़ा पर्सनल जाते हैं क्योंकि चुनाव तो चलता रहेगा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। साहब ने कहा था मुद्दे पर ही बात करेंगे। अगर ईडी सीबीआई आर्यन भाई आपके घर पे बैठती है तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? ना पैसा है, ना गाड़ी है, ना धन है, ना दौलत है, माता पिता है घर में और उनका आशीर्वाद है। ईडी सीबीआई डरा नहीं पाएगी। घंटा घर के पास में दुकान भी है, वो मत भूल। चाय की दुकान है। मोदी जी को किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन आपने मुझे देखा है, तमाम जनता ने मुझे देखा है, लेकिन मैंने मोदी जी को देश बेचते हुए देखा है। इसको मानते हैं नहीं मानते हैं? रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। खरीद कौन है कि नहीं? खरीद कौन रहा है? अडानी अंबानी बोली लग रही है। आप कहते हैं 370 हट गई जम्मू कश्मीर से, वहां जमीनें किसने ली? किसी किसान ने जमीन ली वहां पर? जिसके पास पैसा होगा वही ना लेगा। सिर्फ मॉनिटरिंग में पैसा है और क्या? ऐसा नहीं है, सबके पास पैसा है। समझिए चीजों को। पैसा है तब कहीं नहीं जाके लेते हैं आप। और भी बड़े बड़े व्यापारी इस देश में हैं कि जो मोदी को फायदा पहुंचाएगा उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे। आज तो उनको भी गाली देने लगे, ना बीबी के हो सके, ना दोस्त के हो सके, ना देश की जनता के हो सके। ये किसके हैं? किसके हैं बताइए? कहते हैं 18 घंटे काम करते हैं। हम तो कहते हैं 18 घंटे देश को बेचने का कार्य करते हैं। वो तो ठीक है, 18 कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। कुछ करते हैं ना तो 10 साल में मोदी जी बेचते क्या? गुजरात से लेके आए थे क्या एम्स? गुजरात से IIT लाए थे, चाय बेच के IIT बनाया है देश में। एक बात तो साहब सही है, ये 18 घंटा काम करते हैं तो हमारे शरीर पर कपड़ा है। अगर 24 घंटा काम करते तो लगता है कच्छा भी उतर जाता। सच्चाई कह रहे हैं आप। अगर मोदी जी 20 घंटे काम कर लेंगे तो कपड़ा भी नहीं रहेगा। इसीलिए मोदी को हटाना। अच्छा इस बार आर्यन भाई देश को बचाना है। मोदी देश पर खतरा है, ग्रहण है। सच्चाई है। कैसे? जब से 14 से आए हैं तब से देश में ग्रहण लग गया है। कोई विकास नहीं हो रहा है। सबके बच्चे पैदा हो रहे हैं लेकिन विकास ही ऐसा है जो पैदा ही नहीं हो पाया 10 साल में। पता नहीं कहाँ है विकास। अगर आपको मिले तो बताइएगा जरूर। अगर भाई कोई विकास नाम का व्यक्ति मुझे देख रहा है और आपके गांव में, आपके समाज में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके राज्य में, आपके प्रदेश में कोई विकास नाम का लड़का है, तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में आईडी बताई थी, उस आईडी पर उस लड़के का फोटो और उसका नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।